वेलकम बैक ऑन ग्रामर इंग्लिश लर्निंग चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ 50 इस्लामिक अल्फाज और उनकी इंग्लिश। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाया करें। दोस्तों हमारे चैनल पर मौजूद तमाम वीडियो लेसन्स के PDF नोट्स आप हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी इंग्लिश सीख सकें। तो चलिए दोस्तों आपको सिखाते हैं 50 इस्लामिक अल्फाज और उनकी इंग्लिश। दोस्तों इस लेसन में मौजूद वर्ड्स थोड़े टफ हैं, मुश्किल हैं, इसलिए मैं हर एक वर्ड को 2 बार रिपीट करूंगा। आप भी मेरे साथ साथ दोहराइएगा ताकि आपके लिए इन वर्ड्स को बाद में पढ़ना आसान हो जाए। वज़ू को इंग्लिश में कहते हैं अब्लूशन। अब्लूशन। वज़ू बनाने को या वज़ू करने को इंग्लिश में कहा जाता है मेक अब्लूशन। मेक अब्लूशन। कुली करने को इंग्लिश में कहते हैं रिंस आउट। रिंस आउट। सर के मसे को इंग्लिश में कहते हैं गेट हेयर वेट। गेट हेयर वेट। दोस्तों हाथों के मसे को इंग्लिश में कहते हैं गेट एल्बो वेट। गेट एल्बो वेट। जाए नमाज की इंग्लिश है प्रेयर रग, या इसको आप प्रेयर मैट भी कह सकते हैं। प्रेयर रग या प्रेयर मैट। नमाज पढ़ने को इंग्लिश में कहा जाता है ऑफर प्रेयर और से प्रेयर भी ठीक है। फ़र्ज़ नमाज की इंग्लिश है ऑब्लिगेटरी प्रेयर। ऑब्लिगेटरी प्रेयर। दोस्तों नफल नमाज की इंग्लिश है ऑप्शनल प्रेयर। ऑप्शनल प्रेयर। फजर की नमाज को इंग्लिश में कहते हैं डॉन प्रेयर। डॉन प्रेयर। जोहर की नमाज की इंग्लिश है नून प्रेयर। नून प्रेयर। असर की नमाज को इंग्लिश में कहते हैं आफ्टरनून प्रेयर। आफ्टरनून प्रेयर। और दोस्तों शाम की नमाज को इंग्लिश में कहते हैं सनसेट प्रेयर। सनसेट प्रेयर। इशा की नमाज की इंग्लिश है नाइट प्रेयर। नाइट प्रेयर। तिलावत को इंग्लिश में कहते हैं रेसिटेशन। रेसिटेशन। मोमिन की इंग्लिश है बिलीवर। बिलीवर। दोस्तों बेदीन यानी जिस शख्स का दीन के साथ कोई ताल्लुक ना हो उस शख्स को इंग्लिश में कहते हैं अपोस्टेट। अपोस्टेट। और मुनकिर शख्स को इंग्लिश में कहा जाता है एथियस्ट। एथियस्ट। हज या यात्रा को इंग्लिश में कहा जाता है पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज। ज़ायरीन या हजाज यानी जो हज करने आते हैं उनको इंग्लिश में कहते हैं पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स। ऑलराइट। जनाजे की इंग्लिश है फ्यूनरल। फ्यूनरल। नमाज जनाजा को इंग्लिश में कहा जाता है फ्यूनरल प्रेयर। फ्यूनरल प्रेयर। तहज्जुद की इंग्लिश है विजिल। विजिल। तबलीगी जमात को इंग्लिश में कहा जाता है मिशनरी। मिशनरी। दोस्तों कुर्बानी या सदक़े को इंग्लिश में कहते हैं सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस। खैरात को इंग्लिश में कहा जाता है आर्म्स। आर्म्स। यहाँ पे एल को हाईलाइट किया गया है तो एल यहाँ पे आपने नहीं पढ़ना है, एल को साइलेंट रखेंगे। एतकाफ को इंग्लिश में कहते हैं सेक्लूजन। सेक्लूजन। मग़फ़िरत की इंग्लिश है एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन। और दोस्तों इस्तिकामत को इंग्लिश में कहा जाता है फर्मनेस। फर्मनेस। यहाँ पे आर को आप बिल्कुल हल्का सा पढ़ेंगे, फर्मनेस। फर्मनेस। बुहतान की इंग्लिश है फॉल्स इम्प्यूटेशन। फॉल्स इम्प्यूटेशन। इल्ज़ाम की इंग्लिश है एक्यूजेशन। एक्यूजेशन। मोज़े को इंग्लिश में कहा जाता है मिरेकल। मिरेकल। ऑलराइट दोस्तों तस्बीह की इंग्लिश है चैपलेट या इसको रोज़री भी कहा जाता है। चैपलेट या रोज़री। रोज़ा रखना की इंग्लिश है हैव फास्ट या ऑब्जर्व फास्ट। हैव फास्ट। ऑब्जर्व फास्ट। रोज़ा खोलना या रोज़ा तोड़ना की इंग्लिश है अबोर्ट फास्ट। अबोर्ट फास्ट या ब्रेक फास्ट। ब्रेक फास्ट।
आपने इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन नहीं करना है, मिक्स नहीं करना है। ब्रेक और फास्ट ये अलग अलग दो वर्ड्स हैं। एक होता है हमारे पास नाश्ता, तो उसके भी स्पेलिंग सेम है, तो उसको हम कहते हैं ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेकफास्ट। तो ये है ब्रेकफास्ट, ब्रेक फास्ट। रोज़ा छोड़ना, फॉरगो फास्ट, फॉरगो फास्ट। नीयत या इरादे की इंग्लिश है इंटेंशन, इंटेंशन। परहेज करना की इंग्लिश है एब्सटेन, परहेज करना यानी किसी चीज़ से दूर रहना, बचे रहना। गुनाह को इंग्लिश में कहते हैं सिन, सिन। और गुनाह करना की इंग्लिश है कॉमिट सिन, कॉमिट सिन। गुनाहगार शख्स को इंग्लिश में कहते हैं सिनफुल, यानी जो गुनाह करता है उसको सिनफुल कहा जाता है। दफन करने की इंग्लिश है बरी या इंटर, बरी या इंटर। अजान कहना या अजान होना की इंग्लिश है कॉल आउट अजान, कॉल आउट अजान। सजदा करने की इंग्लिश है प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड्स आ जाते हैं हमारे पास। सजदा की इंग्लिश है प्रोस्ट्रेशन, प्रोस्ट्रेशन। पूजने की इंग्लिश है अडोर, अडोर। रकू करने को इंग्लिश में कहते हैं जेन्यूफ्लेक्ट, जेन्यूफ्लेक्ट। सलाम कहना होता है से सलाम, से सलाम। इबादत करने को इंग्लिश में कहते हैं वर्शिप, वर्शिप। दोस्तों, आखिरत या क़यामत के दिन को इंग्लिश में कहते हैं डूम्सडे, डूम्सडे। फैसले के दिन की इंग्लिश है जजमेंट डे, जजमेंट डे। जजमेंट होता है फैसला और जजमेंट डे फैसले का दिन। रहम की इंग्लिश है मर्सी, मर्सी। ऑलराइट, रहम दिल को इंग्लिश में कहते हैं मर्सीफुल, मर्सीफुल। सब्र को इंग्लिश में कहा जाता है पेशेंस, पेशेंस। तौबा की इंग्लिश है पेनिटेंस, पेनिटेंस। हमदर्दी या ताज़ियत को इंग्लिश में कंडोलेंस कहा जाता है, कंडोलेंस। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन जिसमें आपने सीखे 50 इस्लामिक अल्फाज और उनकी इंग्लिश। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपने अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव की होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आपकी राय से हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए इस तरह के मज़ीद अच्छे अच्छे लेसन लाते रहते हैं। जो दोस्त चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें और आप अपनी इंग्लिश बेहतर बनाते रहें। आपसे मुलाकात होती है एक नए इंटरेस्टिंग लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।